कांग्रेस का प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के खिलाफ यह प्रदर्शन, कांग्रेस का सत्याग्रह, केंद्र की अग्निपथ और राहुल पर ईडी जांच के विरोध में प्रदर्शन है। जसूसर गेट और गांधी पार्क में कांग्रेस का प्रदर्शन, जसूसर गेट पहुंचे शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, अग्निपथ योजना का विरोध, प्रदर्शन में बीडी कल्ला शामिल हुए हैं। तो बीकानेर से ये प्रदर्शन, और इस प्रदर्शन में खुद बीकानेर से विधायक और फिलहाल कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला भी पहुंचे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बीकानेर के जसूसर गेट इलाके में। और इसी खबर पर मनीष शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास सीधा रुख करते हैं बीकानेर की तरफ। मनीष, क्या तस्वीरें बीकानेर से, कौन कौन लोग पहुंचे, कितनी बड़ी तादाद है? खुद मंत्री बीडी कल्ला भी वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें मनीष? सिर्फ बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस नेता लामबंद हैं, एकजुट हो चुके हैं। और इसी के तहत आज बीकानेर में जो गहलोत सरकार है, कांग्रेस जो है, उसकी ओर से एक धरना प्रदर्शन किया। सत्याग्रह गहलोत, उनके साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। प्रतीकात्मक जो चरखा है वो रखा गया है और रघुपति राघव राजा राम, तो राम के लिए ये यहाँ पर भजन है जो ये गाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जो सत्याग्रह है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में मंत्री, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला जी ही, उनसे ही बात करते हैं। जिस तरह से ये सत्याग्रह अंजाम दिया जा रहा है केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में, क्या लगता है आपको कि केंद्र सरकार को इस पर अपना रुख तय करना चाहिए, बदलना चाहिए? देखिए, आज तक आजादी से पहले और आजादी के बाद थल सेना, जल सेना और वायु सेना में सेनाओं में भर्ती स्थायी रूप से की जाती, वायु सेना में सेनाओं में भर्ती स्थायी रूप से की जाती रही है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि 4 वर्ष के लिए थल सेना, वायु सेना और जल सेना में भर्ती शुरू की गई है। वही कई वर्षों के बाद हर साल सेना की भर्ती होती है और स्थायी भर्ती होती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी एक रैंक एक पेंशन की बात कर रही थी और अब 4 साल के लिए अस्थायी तौर पर सैनिकों की भर्ती करने से सेना में स्थायित्व नहीं रहेगा। आज आप जानते हैं कि तकनीक और विज्ञान बदल रहा है, उसके कारण हर साल अस्त्र शस्त्रों में परिवर्तन आता रहता है और नई आधुनिक तकनीक हमारे सामने आती रहती है। ऐसे वक्त में जब तकनीक बहुत विकसित हो चुकी है, 4 साल बाद हमारे सैनिकों को घर पर बिठा देना, उसके बाद क्या करेंगे? नहीं मंत्री जी, जिस तरीके से सामने आ रहा है, आप कांग्रेस की ओर से विरोध किया जा रहा है, लेकिन वहीं पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी इसकी सराहना कर चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। हमारी पूरी पार्टी जो है वो इस 4 साल की भर्ती के खिलाफ है। पूरे भारत में आज कांग्रेस पार्टी धरना दे रही है। राजस्थान में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देशानुसार हम सब लोग आज सत्याग्रह पे बैठे हैं। हम कहते हैं नौकरियों को स्थायित्व दिया जाए, जल सेना, थल सेना और वायु सेना में स्थायी भर्ती की जाए और नौजवानों के साथ धोखा नहीं किया जाए। जो सत्याग्रह चल रहा है कांग्रेस का, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है उनके भी खिलाफत है। जांच एजेंसियां और संवैधानिक संस्थाएं, इनका सरकार दुरुपयोग कर रही है, उसके दुरुपयोग को रोका जाए, उसके लिए भी हमने अलग से धरना दिया था। आज तो हमारा धरना सिर्फ इस बात के लिए है कि अग्निवीरों की जो भर्ती तीनों सेनाओं में की जा रही है वो उचित नहीं है, इसको स्थायी तौर पर भर्ती करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ जो शिक्षा मंत्री हैं बीडी कल्ला, उनका कहना है कि जो अग्निपथ योजना में जो अग्निवीरों की जो भर्ती की जा रही है वो कहीं ना कहीं पर इस पर कुछ खामियां हैं और यहाँ पर जो भर्ती की जानी है इसको लेकर के, इसमें स्थायित्व जो है वो लेकर के आना चाहिए। इस वक्त हम मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं आप, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी भीड़ जुटी हुई है और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो रघुपति राघव राजा राम के भजन जो है वो गा रहे हैं, साथ में चरखा लेके बैठे हैं यहाँ पर और शांति पूर्वक यहाँ पर शांति प्रिय ढंग से यहाँ पर धरना जो है वो सत्याग्रह है वो किया जा रहा है। जी, बिल्कुल मनीष, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, पूरी 200 विधानसभा क्षेत्रों से इस तरीके का प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो
मनीष शुरू हो चुकी है, वहां पर काफी तादाद में युवा भी पहुंचे होंगे। मनीष, जो इस भर्ती प्रक्रिया के खिलाफ है, क्या ऐसे युवा इस प्रदर्शन में मौजूद हैं जिन्होंने काफी तैयारी की थी? उनका क्या सोचना है इस अग्निवीर योजना को लेकर? जैसे बताना चाहूंगा, फिलहाल ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है ये कांग्रेस पार्टी की ओर से आयोजन है इसका सत्याग्रह का, और ये बीकानेर जो शहर है यहाँ पर 2 जगह आयोजित किया जा रहा है, गांधी पार्क में और जसूसर गेट पर। जसूसर सर जो गेट है यहाँ पर मौजूद है इस वक्त शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला और उनके साथ में कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। चूंकि अग्निपथ के विरोध में ये किया जा रहा है, अग्निवीरों की जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो भर्ती योजना निकाली है 4 साल के लिए, उसकी खिलाफत यहाँ कांग्रेस की ओर से की जा रही है। लेकिन यहाँ जो एक अभाव है वो खास तौर पे युवाओं का देखने का, क्योंकि जो युवा हैं वो ही इससे ज्यादा तरह से पीड़ित देखे जा सकते हैं, वो यहाँ उनकी मौजूदगी जो वो बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल हम बात करने की कोशिश करते हैं जी, ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है अग्निपथ के विरोध में, लेकिन युवा हैं, कुछ युवा इसको सही भी मानते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये योजनाएं जो सही है केंद्र सरकार भी मानते हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं ये योजनाएं आप इस बात को जानते हैं, समझ सकते हैं कि 18 साल का जो व्यक्ति है वो 22 साल की उम्र में जब रिटायर हो जाएगा, उसको फिर एक सेना का जो जवान जिसको हम सिर मोड़ रखते हैं, अपने सर माथे पर रखते हैं, और वो आदमी वहां जाके फिर चौकीदारी का काम करेगा, ये कहाँ का न्याय है? और 4 साल में सेना का कोई तकनीक प्रशिक्षण वो नहीं प्राप्त कर पाएगा, तो एक तरीके से सेना का भी अपमान है और इस तरीके से देश को बहुत बड़ी कमजोरी है। मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेचने का काम कर दिया है। मुझे लगता है कि ये विदेशी ताकतें हैं जो नरेंद्र मोदी जी को खरीद रही है और भारत को कमजोर करने के लिए देश के अंदर ऐसी प्रथा लागू कर दी, प्राइवेटीकरण, निजीकरण, जिससे देश को कमजोरी कभी भी खतरा हो सकता है। ये बेचने का काम। मनीष, जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चौमू में